देखती आंखों सुनते कानों, आपको मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं उम्मीद करती हूँ बाफजले खुदावंद करीम मेरी फैमिली बहुत खुशखुरम होगी और अल्लाह के फजल करम से एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपने रब्बुल अज़ीम से दुआ है जो कुल कायनात का रब है और जिसने हम सबको पैदा किया, उस रब से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे और हमारी उम्र दराज करे, इसलिए कि हम अपने बच्चों की और उनके बच्चों की भी अल्लाह पाक हमें खुशियाँ दिखाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमेशा की तरह हमारा स्टार्ट में टॉपिक होता है बच्चों की नमाज के हवाले में, तो आज फिर मैं वही कहूँगी कि अपने इस फर्स्ट टॉपिक में कि वो बच्चे जो नमाज नहीं पढ़ते उनसे ख़ास तौर पे मेरी गुजारिश होती है कि ज़रूर नमाज पढ़ा करें। नमाज के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं, कुछ भी मुमकिन नहीं, ना दुनिया में और ना ही आखिरत में। अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया और आखिरत में आपको कामयाबियां मिलेंगी। देखिए मेरा मकसद है रोज़ाना आपको याद दिलाना। पता नहीं आप मुझे कितने लोग देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, जितने भी देख रहे हैं उनसे खास तौर पे रिक्वेस्ट है, खास तौर पे जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तो पढ़ रही होंगे लेकिन उन बच्चों से मेरी गुजारिश है जो नमाज नहीं पढ़ते, जो नमाज से भागते हैं और नमाज से बिल्कुल नमाज की तरफ नहीं जाते, उनसे गुजारिश है कि ज़रूर नमाज पढ़ें। नमाज के बगैर कामयाबियाँ नामुमकिन है। चलिए अब चलते हैं अपने एक नए टॉपिक की तरफ जो रोज़मर्रा के मुताबिक हमारा एक ही मौजू पे बात होती है, कुछ दुनियावी, कुछ दीनी और कुछ अच्छी बातें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी मौजू पे बात करेंगे जैसे हम रूटीन पे हम जन्नत के बारे में बात करते चले आ रहे हैं, आज भी हम जन्नत के हवाले से बात करेंगे। तो आज मैं बताऊंगी कि कहते हैं कि जन्नत में भी दिल लगी होगी। अब सवाल तो ये उठता है कि जन्नत में दिल लगी होगी तो होगी कैसे? ऐसी दिल लगी नहीं होगी कि जैसे कहना नहीं चाहिए कि जहाँ की दिल लगी है तो हो और बातें हैं, किसी चीज़ से दिल लगा लेना, किसी से भी दिल लगा लेना, तो यहाँ की दिल लगी है और है। लेकिन जो जन्नत की दिल लगी है उनके बारे में बात करूँगी। उन दिल लगियों में ये बातें हैं कि वो लोग जब खाएंगे, खाना खाने बैठेंगे या शराब नोशी करेंगे, शराब ये यहाँ वाली शराब तो नहीं होगी, उधर वो ऐसी शराब होगी जो नशे से, बदबू से पाक होगी। उसमें ऐसी कोई बात नहीं होगी जिसमें कोई बेहुदा अमल हो या कोई ऐसी बात हो, ठीक है। उसमें ये छीना झपटी होगी, जैसे दोस्त बैठते हैं आपस में एक दूसरे से मजाक में चीज़ें छीनते हैं और खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में तो कोई ऐसी कमी नहीं होगी, लेकिन ये सब का प्यार होगा। जिस तरह वो रहते हैं, जिन लोगों में इधर भी प्यार है वो प्यार से रहते हैं, एक दूसरे दोस्त अहबाब बैठते हैं, एक दूसरे से छीन छीन के खाते हैं, यही हाल उधर होगा। यानी कि जन्नत में ऐसी दिल लगी होगी, प्यार होगा आपस में। तो अब हम बात करते हैं, एक हदीस के हवाले से मैं बात करूंगी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमरू से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बला शोबा रमज़ान के लिए शुरू साल से ही ख़त्म साल तक जन्नत को सजाया जाता है, और जब रमज़ान का पहला दिन होता है तो अरश के नीचे से हुरैन पर जन्नत के पत्तों से हवा दी जाती है। तो उन पत्तों से जब हवा दी जाती है तो इस अमल से वो मुतासिर होकर अल्लाह ताला से दुआ करती है, ए हमारे रब, ए हमारे परवरदिगार, अपने बंदों में से हमारे लिए ऐसे शोहर मुकर्रर कर जो हमारी आंखों की ठंडक हो। अल्हम्दुलिल्लाह कैसे मर्दों की उनकी ख्वाहिश है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में भी जितनी औरतें हैं उनको भी यही ख्वाहिश होती है कि उनके लिए एक अच्छा शौहर हो, ऐसा शौहर जो उनसे मोहब्बत करे, जो अल्लाह पाक से डरे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक चले। तो दुनिया में भी अगर औरत ऐसी ख्वाहिश कर सकती है तो देखे
हुरैन की भी यही ख्वाहिश है। जब हूरों की ये ख्वाहिश है तो दुनिया वाली औरतों की भी यही ख्वाहिश है। बात करने का मकसद है, चाहे हूरें हों चाहे दुनिया की औरतें, ख्वाहिश तो सबकी एक ही तरह की है होती है कि उन्हें ऐसे मर्द मिले, ऐस दुनिया जन्नत में या दुनिया में ऐसे मर्द मिले जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से अच्छे काम करने वाले हो, नेक हो, खुदा तरस हो, खुदा परस्त हो, नरम दिल के मालिक हो, अल्लाह से डरने वाले हो, सच्चे मुसलमान हो, ईमान रखने वाले हो, मोमन हो। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो सबकी ख्वाहिश है। तो अल्लाह पाक सबको, जो दुनिया में औरतें हैं उनको भी, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हूरें हैं उनको तो बेशक अल्लाह पाक उनको भी अता करेगा ऐसे मर्द, क्योंकि उनकी भी ख्वाहिश है। तो अब हम चलते हैं अगली बात की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मुआज़ बिन बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुरैन, जो औरतें अपने मर्दों को तकलीफ देती है, जो औरतें अपने मर्दों को तकलीफ देती हैं, तो हुरैन, जो हुरैन में से जो औरतें रोज़े क़यामत में उनकी बीवियाँ होंगी या जन्नत में जो बीवियाँ होंगी, वो उनसे कहती है, उन औरतों से, दुनियावी औरतों से, तेरा बुरा हो, अगर तू अपनी औरत अपने मर्दों को तू तकलीफ देती है, तेरा बुरा हो, कल को यही मर्द हमारे पास आने वाले हैं, ये मर्द तुम लोगों के पास चंद दिनों के मेहमान हैं। तो बात करने का मकसद ये है, ये बात असल में हमें ये समझाने का मकसद है कि हम औरतें जितनी भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी भी, हमारे जो मर्द हैं जैसे भी हैं, हमें उनकी हर हाल में उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनसे अच्छा सलूक करना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मर्दों को भी तौफीक दे कि वो अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक करें। तो अब बात करते हैं, हम अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक दफ़ा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि या रसूल अल्लाह, क्या जो जन्नत की औरतें हैं, जो हूरें होंगी, वो अफजल होगी जो, या फिर दुनिया की जो औरतें होंगी वो अफजल होगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की औरतों में से सबसे ज़्यादा अफजल दुनिया की औरतें होंगी। कहते हैं, जिस तरह उन्होंने फरमाया, जिस तरह गुलाफ, लिहाफ का गुलाफ नीचे वाले अस्तर से बेहतर होता है, इसी तरह जो दुनिया की औरतें होंगी वो जन्नत की औरतों से अफजल होगी, क्योंकि वो नमाज पढ़ती होंगी, रोज़े रखती होंगी, अल्लाह की इबादत करती होंगी, और ऐसे बहुत से अच्छे काम जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक होंगे वो करती होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, हम सब औरतों को ऐसे ही काम करने चाहिए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नज़र में बहुत ही अच्छे हों। देखिए, अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में हमारी अच्छाई की वजह से हमें आखिरत में भी हमें हूरों से भी ज़्यादा दर्जा दे दिया, ज़्यादा अफसल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। क्या हम औरतें ये नहीं चाहेंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा जन्नत में ऐसा मकाम हो? बेशक ये ऐसा मकाम जन्नतियों के लिए है या जन्नती औरतों के लिए है, जो दोज़खी औरतें हैं उनका नहीं, जो जन्नती है उनका ये मुकाम है जन्नत में। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हमें इस पर पूरा उतरने की तौफीक दे, हम ऐसे ही अमल करें जैसे कि हमारे रब का हुक्म है। अब ये देखिए, बहुत सी बातें हुई दीन के हवाले से और कुछ दुनिया के भी हवाले से बातें हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ ये बातें आपको पसंद आई होंगी। देखिए, बात करने का मकसद होता है थोड़ी सी बात आप तक कन्वे की जाए,
छोटी सी बात अगर आप तक पहुंचेगी वो आपको हमेशा याद रहेगी, वो आपको याद रहेगी। अगर मैं कहने को तो बहुत सी लंबी बातें हैं, बहुत कुछ है अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक जितने भी अल्फाज, जितने भी अल्लाह अल्लाह के अहकामात के मुताबिक कहते हैं, पैगंबर फरिश्ते दुनिया का एक एक बंदा अगर लिखने बैठ जाए ना, तो वो अल्लाह की हम्दो सना बयान नहीं कर सकता। तो देखिए अगर मैं बहुत ज्यादा बोलूंगी ना, बहुत मैं कुछ इतना कुछ कह ही नहीं, वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बातें खत्म नहीं होंगी। लेकिन मैं आपका बहुत सा वक्त नहीं लेना चाहती, इसलिए कि आप जितना भी सुने आप इसको ज़हन नशीं रखिए। ये बातें अपने बच्चों तक, अपनी दूसरी महफिल में बैठे, दीनी महफिल में और ऐसी मजलिस में बैठे जहाँ अल्लाह का जिक्र हो, वहाँ आप ये बातें बोलें ताकि ये बातें दूसरों तक जाए। और मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह, हम मुसलमान हैं, हम तो इससे कभी हम मुड़ ही नहीं सकते, हम कभी भी इसको नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये बातें, हमारा मिशन यही है कि हम अपनी दीन की बातों को दूसरों तक पहुंचाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी बातें मैंने आपसे की आप ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे बहुत खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आप जैसे बहन भाई, बहुत से मेरे ऐसे बहन भाई है जो मेरी बात सुनते हैं, मुझे देखते हैं, और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे मेरी बातों पे अमल भी करते होंगे। तो देखिए मैंने आपका बहुत सा वक्त लिया और आपकी नवाजिश है कि आप मुझे अपना बहुत सा वक्त देते हैं। तो इसलिए क्योंकि अपने ही होते हैं जो अपनों की बात को सुनते हैं। आपने मेरी बात को सुना तो आपकी बहुत नवाजिश है। तो ठीक है, इंशाल्लाह इसी ने एक टॉपिक के साथ, एक नई बात के साथ इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इंशाल्लाह कल फिर बात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।